सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन का हर राज बेपर्दा हो रहा है। रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शोविक इस केस की सबसे अहम कड़ी बन गए हैं। उन दोनों के इकबालिया बयान एनसीबी के लिए वो हथियार बन गए हैं जो ड्रग मंडली की ताबूत में एक के बाद एक कील ठोक रहे हैं। शोविक ने ही अपने बयान में ड्रग पैडलर केजे का नाम लिया था। केजे यानी कर्मजीत सिंह। मुंबई में ये एक बड़ा ड्रग डीलर है। केवल मुंबई ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका ड्रग सप्लाई करने का बड़ा कारोबार है। शोएक ने अपने बयान में कहा कि ये सुशांत ही थे जो खुद मुझसे ड्रग्स मांगते थे, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो खुलासा आपकी आंखें खोल देगा। रिया और सुशांत के रिश्तों से लेकर शोएक और सुशांत के रिश्तों का वो सच जिसे सब अनजान थे, वो सच जिससे दुनिया भी अनजान थी। यहाँ पर है शोविक का वो इकबालिया बयान जिसमें उसने ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर सिर्फ अपना गुनाह ही कबूल नहीं किया बल्कि सुशांत और उसके इर्द गिर्द चलने वाले ड्रग्स सिंडिकेट की एक एक सच्चाई उजागर कर दी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत ये बयान सिर्फ शोविक ने सिर्फ जांच अधिकारी के सामने ही नहीं दिया बल्कि इंग्लिश की टाइपिंग जानने की वजह से उसने खुद ही एनसीबी के दफ्तर में कंप्यूटर पर बैठकर अपने हाथों से उसने ये बयान टाइप किया था। इस बयान में शोविक ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें तो लिखी ही, उसने सुशांत से अपने पहली मुलाकात से लेकर उसके लिए ड्रग खरीदने की पूरी कहानी का जिक्र भी किया। शोएक ने अपने बयान में लिखा कि उसकी बहन रिया अप्रैल 2019 में सुशांत से मिली थी। दिसंबर 2019 से रिया और सुशांत साथ साथ रहने लगे। रिया ने ही शोएक को सुशांत से मिलवाया और सुशांत के न्योते पर वो अप्रैल 2019 में पहली बार सुशांत के घर गया था। उसने अपने बयान में लिखा है कि एक इंसान के तौर पर सुशांत बहुत ही गर्मजोशी से मिलने वाले और रिश्ते निभाने की सहालियत रखने वाले शख्स थे। सुशांत के घर आने जाने के दौरान ही उसे ये पता चला कि सुशांत बर्ड्स और वीड लेते हैं। बाद में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और उनके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरिंडा ने भी उसे ये बात बताई। बाद में उसने कई बार सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाई और उसे उन तक पहुंचवाया। ये पूछे जाने पर कि 16 मार्च 2020 को आपके और रिया के बीच ड्रग्स को लेकर जो चैट हुई थी उसका सच क्या है, शोएक ने एनसीबी के इस सवाल का भी जवाब दिया। शोएक ने लिखा कि व्हाट्सएप पर चैट करते हुए मुझे मेरी बहन ने बताया सुशांत दिन में 4 से 5 मैरिजुआना यानी गांजा पीते हैं और तब मैंने रिया से कहा कि मैं उनके लिए 5 ग्राम बर्ट का इंतजाम कर सकता हूँ जिससे कम से कम 20 सिगरेट तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैंने अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से बात की और बर्ट की कीमत रिया और सुशांत के हाउस मैनेजर मिरांडा को बता दी। मैंने मिरांडा का नंबर बासित को दिया। बासित ने सैमुअल का नंबर अपने एक दोस्त जैद को दिया और जैद ने 17 मार्च 2020 को सुशांत के लिए उनके घर के पास ड्रग्स की डिलीवरी की। अपने इस इकबालिया बयान में शोविक ने तफसील से एनसीबी के सारे सवालों के जवाब भी लिखे हैं। एक सवाल के जवाब में शोविक ने जो लिखा है उसके मुताबिक सुशांत ने कई मौकों पर खुद भी उसे ड्रग्स के लिए फोन किया था। शोविक के मुताबिक 15 से 17 अप्रैल 2020 के दौरान सुशांत ने मुझे फोन कर बताया कि उनके बर्ड और वीट का स्टॉक अब खत्म हो रहा है और ये बात उन्होंने अपने मैनेजर मिरांडा को भी बता दी थी। इसके बाद मिरांडा ने जब मुझसे संपर्क किया तो मैंने बताया कि मैं बार बार ड्रग्स का इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन इस बार उसने मुझे रिया से बात करने को कहा। रिया तब सुशांत के साथ ही थी और उसने कहा कि सुशांत के लिए फिलहाल कोई भी ड्रग्स चलेगा। उसके बाद मैंने बासित से बात की और उन्हें बताया कि बासित के पास फिलहाल बर्ड या वीड नहीं है बल्कि सिर्फ हशीश ही रखी है। दोनों इसके लिए तैयार हो गए और तब मैंने बासित के जरिए सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत के पास हशीश की डिलीवरी कराई। ड्रग के पैसे के बारे में पूछे जाने पर शोविक ने अपने जवाब में लिखा है कि उसने खुद तो कभी ड्रग्स के लिए पैसे नहीं दिए और ना ही कभी ड्रग्स के पैसे लिए, लेकिन हाँ उसने एक ऐसा मौका जरूर याद है जब रिया ने अपने क्रेडिट कार्ड से सुशांत के ड्रग्स के पैसे दिए थे। बहरहाल अब शोविक का यही इकबालिया बयान खुद शोविक के साथ साथ रिया, मिरिंडा, दीपेश और दूसरे कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।